आजकल लोग शादी की सालगिरह जन्मदिन अलग ढंग से मनाने लगे, जबकि हम हमेशा कहा करते हैं कि जीवन में जब भी ये त्यौहार आए, जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो आप उसमें क्या किया करें कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी किया करें। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर बड़ी पार्टी रखते हैं, बड़ी पार्टी। अब ये तो बताओ कि आपने पार्टी रखी है तो आएगा कौन? बड़े लोग आएंगे, वो लोग आएंगे जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, और आप उन्हें ही रबड़ी खिलाएंगे, उन्हें ही रसमलाई खिलाएंगे। क्या कभी विचार किया है कि हमारे देश के गरीब तबके के लोग मर जाते हैं बेचारे? कई लोग ऐसे हैं पूरी जिंदगी में कभी रबड़ी नहीं खाते, महंगी पड़ती है, रबड़ी नहीं खा पाते, क्या होती है जानते भी नहीं कुछ लोग। गरीब तबका, कहाँ इनकी ताकत है कि वो इतनी महंगी रबड़ी खाएंगे। हमारा फर्ज है, जब हमारा जन्मदिन आवे, शादी की सालगिरह आए, तो हम झोपड़ियों में जाएं, उन छोटे छोटे बच्चों को, उनके बच्चों को रबड़ी खिलाएं, लड्डू खिलाएं, उनको जूते पहनाएं, उनको कपड़े पहनाएं, उनको राशन का वितरण करें, उनको जो भी बन पड़े उनका सहयोग। 50 लोगों का टारगेट रखो, 100 लोगों की झोपड़ी में जाएंगे, 200 लोगों की झोपड़ी में जाएंगे। हम भी, हमारा तो बिना जन्मदिन के, बिना शादी की सालगिरह के जहां मन होता है वहां चले जाते, बिना उत्सव, बिना त्योहार के, जहां मन। अभी पिछली बार हम झोपड़ियों में गए तो कम से कम लगभग 600-700 झोपड़ियों में 600-700 लोगों के यहाँ जाकर सबको, एक व्यक्ति को, पर व्यक्ति लगभग 30 किलो राशन बांटने का सौभाग्य मिला। पर व्यक्ति को 30 किलो राशन, लगभग 700 से 800 के बीच में जाकर के कुछ लोग आए तो कुछ लोगों के पास दास स्वयं गया। और आप सभी को ये अवसर मिले, देखिए हमारे कुलदीप जी ने कितना सुंदर कार्य किया है। आप जब ये सहयोग करते हैं तो ये जो हम बांटने जाते हैं, ये हम अपने से नहीं, आपका दिया हुआ ही ये दास बांटता रहता है, तो उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। मेरा अपना क्या है? मेरा अपना संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो धन्य है कुलदीप जी और श्री जावित्रा जी, मैया जी, धन्य है आपके माता पिता। इस कथा के परीक्षित बनकर के आप कथा श्रवण कर रहे हैं। साथ में महेंद्र जी और पत्नी श्री उषा यादव जी, श्री नरेश यादव जी, पत्नी श्री चमन यादव जी, और समस्त बादली के तमाम भक्त भी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आपके माध्यम से आज तमाम लोगों ने कथाएं सुनी, पूरा भारत कथा श्रवण करते हुए लोग बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, सबका आशीर्वाद मिला। आज यहाँ 100 भागवत जी के पोथी बिठाई गई, 108, जिसमें कि लगभग 180-85 के लगभग पोथी थी, लगभग, कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 100 इतनी सारी पोथी लोगों ने बिठाई आज। और एक बात और बता दूं कि आपने, श्री कुलदीप जी ने जो आज अन्न क्षेत्र और माओ की सेवा में सहयोग किया, आज ये दान बहुत ही पावन है, क्योंकि आज अक्षय नवमी है। कहते हैं आज के द्वारा, आज के दिन दिया हुआ, आज के दिन किया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि अक्षय नवमी है। आज की नवमी को अक्षय नवमी इसलिए कहा गया क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान गौलोक से मृत्युलोक में आते हैं। तो भगवान जब आए तो किसी ने कहा, प्रभु देखो जब आप आएंगे तो आप बैठेंगे कहाँ? तो भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु आप जब बैकुंठ से यहाँ मृत्युलोक में आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? तो भगवान ने कहा, मैं आंवले पर बैठूंगा। मेरा वास कहाँ होगा? आंवले पर। तब से आंवला नवमी मनाई जाने लगी। ठाकुर जी का कार्तिक के महीने में पृथ्वी लोक में पदार्पण होता है। भगवान साल में एक बार कार्तिक के महीने में मृत्युलोक में बैकुंठनाथ आते हैं और वो आंवले के वृक्ष पर बैठते हैं। इसलिए आज आंवले की पूजा हमारी माताएं करती हैं, उपवास करती हैं, व्रत करती हैं। इसका
अब अर्थ मैं आपको बताऊं, हमारे भारत में ना प्रकृति की पूजा करने का हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। आज के दिन किया हुआ यज्ञ, किया हुआ दान, दिया हुआ किया हुआ पुण्य, धर्म, लिया हुआ अच्छा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज जिन्होंने 108 पोथी बिठाई थी, आज ठाकुर जी उनके संकल्प को पूरा करेंगे और उनको अक्षय फल प्रदान करेंगे। जो भी अभिलाषाएं थी, भगवान जी आपकी सारी इच्छाएं मनोरथ पूरे करें, यही प्रार्थना बिहारी जी के चरणों में है। और कल से फिर भागवत जी के पाठ बैठेंगे, तो आप भी आज अक्षय नवमी के दिन ये संकल्प ले सकते हैं कि कल के पाठ में हम अपने पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुनवाएंगे, भागवत जी श्रवण कराएंगे। तो आप अपने पूर्वजों के लिए भी भागवत जी श्रवण करवा सकते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए कार्य कर सकते हैं। अब श्री भगवान की पावन कथा में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। अच्छा, कल की एक कथा अधूरी रह गई थी, जिसे हम उद्धव प्रसंग कहते हैं, उद्धव चरित्र कहते हैं। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी भगवान के बड़े प्रेमी थे, बहुत प्यार करते थे भगवान से, पर ज्ञानी थे तो कभी कभी ज्ञान का अहंकार भी हो जाता था। ज्ञान ज्यादा था, इसलिए ज्ञान ज्यादा था, प्रेम जरा कम था। और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में गोविंद गोविंद कह करके रोया करती थीं कि कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए? हमने गुनाह क्या किया? आज सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थीं। अच्छा, जब हम भगवान को याद करते हैं ना, तो भगवान भी हमें याद करते हैं। बस प्रेम की आवश्यकता है। उद्धव ज्ञानी थे, और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अहंकार में रहता है। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। एक दिन भगवान की आंखों में आंसू देखा उद्धव जी ने। भगवान छिप छिप के रोते थे, कोई देख ना ले हमें रोता हुआ, भगवान रोते थे। अच्छा, उद्धव जी ने एक दिन पूछ लिया, प्रभु आप रो रहे हैं क्यों, क्या हुआ आपको? तब भगवान ने कहा, उद्धव आज हमें अपनी गोपियों की याद बहुत आ रही है। अच्छा, उद्धव जी बहुत ठहाका लगा के हंसे, वाह तुम तो भगवान हो और तुम भी रो रहे हो, तुम भी माया में उलझ गए, मोह में उलझ गए, ये मोह ही तो है। तब कहा ना, कन्हैया ने कहा, उद्धव मैं भगवान हूं तो क्या हुआ, मुझे भी तो याद आती है। गोपियां मेरे लिए रोती हैं तो मैं भी उनके लिए रोता हूं। यदि वो ना रोएं तो मैं भी ना रोऊं। उद्धव तुम मेरा एक काम कर दो, एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी रोती हुई गोपियों को जरा समझा के आओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें, बहुत रोती हैं। यदि वो नहीं रोएंगी तो फिर हम भी नहीं रोया करेंगे। एक बार उन्हें समझा दो कि वो रोया ना करें। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं कि प्रेम ही सार है, और उद्धव कहते हैं ज्ञान ही सार है। मेरा प्रश्न आपसे,
बताइए सार क्या है? प्रेम सार है कि ज्ञान सार है? क्या जरूरी है जीवन में? बताइए जीवन में क्या आवश्यक है, ज्ञान या प्रेम? जीवन में दोनों ही आवश्यक है, पर दोनों के साथ साथ यदि अधिकता कहूं तो अधिक प्रेम हो तो ठीक है, क्योंकि अधिक ज्ञान होगा तो उस ज्ञान का अहंकार भी आ सकता है। संभावना है कि ज्ञानी को अहंकार आ जाए, मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसका अहंकार भी तो आ सकता है। अधिक ज्ञानी को अहंकार आ सकता है, पर जिसका प्रेम अधिक है भगवान से उसको अहंकार नहीं आएगा। इसलिए यदि ज्ञान है तो ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबाना आवश्यक है। एक पिता ने बेटे से कहा, जाओ गरम गरम जलेबी लेके आओ, कढ़ाई से निकले और ले आना। बेटा गया जलेबी की दुकान में, कढ़ाई से निकली और वो ले लिया। देखो भाई, उसने कहा ना ना अभी ये दूसरी कढ़ाई में तो डाल दें, अभी तो पहली कढ़ाई से निकली है, तेल से निकली है, घी से निकली है। उसने कहा ना ना, पिता ने कहा है कढ़ाई से निकले ले आना, तुम कढ़ाई से निकाल के हमें दो। दुकानदार ने सोचा हो सकता है ऐसे ही खाते हो इनके पिताजी, गरम गरम कढ़ाई से निकाल के दे दिया। बेटा लेके आया, पिता ने कहा जलेबी बेटा मीठी नहीं है, क्यों? बोले पिताजी आपने कहा था कढ़ाई से ले आना, वो दूसरी कढ़ाई में डालना चाहा पर हमने डालने नहीं दिया। इसका तात्पर्य क्या है? बोले जलेबी तब मीठी होती है जब एक कढ़ाई से निकलकर दूसरी कढ़ाई में जाती है। तेल की कढ़ाई से निकल करके चाशनी की कढ़ाई में जाए तो जलेबी में चाशनी का रंग चढ़े और वो खाने योग्य बने। उसी प्रकार ज्ञान की चाशनी से, ज्ञान की कढ़ाई से निकालकर अपने आप को एक बार प्रेम की चाशनी में जरूर डालना चाहिए, तब आप योग्य बनेंगे भगवान के। जलेबी खाने लायक तब बनी जब वो चाशनी में डूबी। उसी प्रकार हम भगवान के योग्य तब होंगे जब ज्ञान की कढ़ाई से निकलकर प्रेम की कढ़ाई में चले जाएं। अर्थात ज्ञान तो हो पर ज्ञान के बाद प्रेम जरूरी है। उद्धव ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे, इसलिए भगवान ने वृंदावन की ओर पठाया, जाओ जरा मेरी गोपियों से सीख कर आओ। उद्धव जी चले। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। श्री उद्धव जी चल पड़े। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन चले, ठीक है मैं देखता हूं कितनी बड़ी हैं गोपियां। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो उद्धव जी वृंदावन का वातावरण देख के स्तब्ध रह गए। वृंदावन प्रेम की नगरी है। ज्ञान से संसार के काम होते हैं, ज्ञान से उपलब्धियां मिलती हैं, पर प्रेम से रिश्ते चलते हैं। रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रिश्तों को चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो तो ही रिश्ता चलाएंगे ना, आपके भीतर प्रेम हो। पहले के लोग प्रेमी ज्यादा थे, आज के लोग ज्ञानी ज्यादा है। उद्धव जी वृंदावन आए, वहां देखा उनका दुपट्टा एक कांटे में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा जब कांटों में उलझा तो उद्धव जी ने सुलझाते हुए कहा, वाह रे कांटो, तुम वृंदावन के कांटे कैसे हो, हमारा दुपट्टा ही तुमने फाड़ दिया।
कांटों ने कहा उद्धव जी अभी तो दुपट्टा फाड़ा है, तुम्हारे कपड़े फाड़ने बाकी हैं। अरे कपड़े क्यों फाड़ोगे? उद्धव जी ने कहा, कांटों ने कहा इसलिए क्योंकि तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है, ऐसे ज्ञानी बनकर गोपियों के पास जाओगे तो ज्ञान का पहाड़ा गोपियां फाड़ देंगी। ये प्रेम की नगरी है, ज्ञानी बनकर प्रवेश ना करना। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया, फट गया। तभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, मारो लाला आ गए हो, मारो लाला, कन्हैया आए गए हो, कन्हैया। दौड़े दौड़े आए, सारे ब्रजवासी उद्धव को कृष्ण समझकर लिपट गए। उद्धव जी ने कहा भाई ये सब क्या है? कपड़े खराब कर दिया, अभी गैया चरा के आए हो, देखो गोबर लगा दिया। उद्धव जी बड़े डांटे, पागल हो गए हो, दिमाग खराब है। ब्रजवासी बोले भैया ये हमारा कन्हैया तो नहीं है, क्योंकि हमारा कन्हैया ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, ये जरूर कोई और है। पूछा कौन हो? हम उद्धव हैं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण का संदेशा लेकर आए। अच्छा। सारे ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया इतने दिन बाद तुझे हमारी याद आई, पर तू खुद नहीं आया, संदेशा भिजवा दिया इस ज्ञानी के हाथ से। चलो सुनाओ क्या संदेशा है। तुम कृष्ण के मित्र हो? हाँ। तो सुनो तुम्हारा संदेशा हम लाए हैं। कृष्ण ने मधुमंगल को याद किया है, तुम सारे ब्रजवासी श्रीदामा को याद किया है और कहा है कि तुम्हारी बहुत याद आती है। वो तुम्हें याद अहरनिश करते हैं, सदा तुम्हारे साथ जो कबड्डी खेली, जो समय व्यतीत किया, गैया चराई, भोग लगाया, खाया पिया, सब कुछ याद करते हैं। अच्छा भगवान साधारण हैं, साधारण लीला करते हैं, पर वो हैं असाधारण। भगवान ब्रजवासियों के संग पता है कैसे खेलते हैं? एक दिन भगवान ब्रजवासियों के संग, छोटे थे ना, 4-5 साल के थे, और छोटे छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं। एक दिन भगवान ब्रजवासी सारे ब्रजवासियों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, कन्हैया ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। उस समय भगवान की उम्र रही होगी 5 साल। सारे कपड़े उतारे और यमुना के तट पर बालू में लौट गए। बच्चे कैसे बालू में खेलते हैं, फिर जाके यमुना नहाए, फिर बालू में लेट जाए, फिर यमुना नहाए, फिर बालू में, ऐसे। तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को पता लगा कि ब्रज में नंद के यहाँ ब्रह्म ने जन्म लिया है, ब्रज में नंद के यहाँ ब्रह्म ने अर्थात परमात्मा ने अवतार लिया है। वो आए, चलो देखें। जब वो दुर्वासा जी आए और उन्होंने यमुना पार किया तो बच्चे मिल गए, छोटे छोटे बच्चों से पूछा भैया ये नंद बाबा का घर कहाँ है? ब्रजवासी बोले छोटे छोटे बच्चे, बाबा तो कुका करनो है नंद बाबा से। तो दुर्वासा जी बोले मोक्कू नंद बाबा की छोरा को दर्शन करनो है, मोक्कू नंद बाबा के छोरा को दर्शन करनो है, मैंने सुन रखियो है कि वो भगवान है। ब्रजवासी बोले बाबा तो कुनंद बाबा की छोरा को दर्शन करनो है, तो आ मैं दर्शन कराऊं। अच्छा यही है क्या? हाँ देख वो खेल रहा है, वो कन्हैया यमुना में जाए फिर बालू में लौट जाए, ऐसे पलट पलट के बालू के ऊपर। बालू बड़ी अच्छी थी, लेट रहे हैं। अब दुर्वासा जी अचंभित, अरे राम 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 राम, मैंने तो सोचा था परमात्मा ब्रह्म है और ये टिप टॉप VIP होते होंगे भगवान, और ये तो नंगा घूम रहा है, कपड़े भी नहीं है। अब ब्रजवासी अब दुर्वासा जी को डाउट हुआ कि ये भगवान नहीं है, जरूर हमें कोई गलत सूचना मिली है, ये कोई साधारण बालक है, ऐसी ये क्या भगवान होंगे? भगवान ऐसे नहाएंगे, ऐसे खेलेंगे बालू में? दुर्वासा जैसे ज्ञानी को भी मोह हो गया, और जैसे ही मोह हुआ भगवान समझ गए कि बाबा जी चक्कर में पड़ रहे हैं। तभी भगवान ने अपने मुंह खोला और दुर्वासा जी को अपनी तरफ हवा से, भगवान हैं पर ब्रह्म हैं, दुर्वासा जी छोटे से होकर भगवान के मुख में चले गए, भीतर पेट में चले गए। पेट में चले गए। अब दुर्वासा जी पेट में सारी चीजें देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, सब कुछ, नदी, यमुना, गंगा, समुद्र, पहाड़, पाताल लोक, स्वर्ग, मृत्यु लोक, पूरा आकाश गंगा, सूर्य, चंद्रमा सब नजर आए। अब दुर्वासा जी समझ गए मैं जिन्हें साधारण समझ बैठा वही परमात्मा है, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो। जैसी क्षमा मांगी तो भगवान ने जहां की तहां खड़ा कर दिया। दुर्वासा ने दूर से प्रणाम किया, जय हो, ऐसा ब्रह्म पहली बार देखने को मिला।
ये भगवान की लीलाएं साधारण। अब विचार करो कि जिन लीलाओं को देखकर ब्रह्मा भी दुर्वासा जी और ब्रह्मा और इंद्र भी अचंभित में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए, उस परमात्मा की लीला को हम और आप भला कैसे समझ सकते हैं। अब आप लोग भी बहुत आश्चर्य करते हैं जब हम कहते हैं कि भगवान ने दुर्वासा जी को मुंह के भीतर ले लिया, लोगों को आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं ये कैसे संभव है। क्या है, आज साइंस का युग है, हर बात साइंस के ढंग से समझानी होती है। साइंस इन चीजों पे बिलीव नहीं करती। साइंस कहती है कि हाँ, एक जैसे हम लोग बोलते हैं आत्मा है, साइंस बोलता है आत्मा नहीं, वो एक लाइट है, एक एनर्जी है, एक पावर है। आप पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, लाइट कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं। भगवान पर बिलीव कैसे किया जाए। एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे ने साइंस की पढ़ाई करके एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी कथा में सुना रहे थे कि देखो भगवान हैं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। यहां जाइए भगवान, यहां जाइए। वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। एक साइंस का विद्यार्थी गया, बोले महाराज जी हम आपकी बात को नहीं मानते, भगवान सब कुछ कैसे कर सकते हैं। ये जो पृथ्वी है ना मैया जी, ओ मेरी मैया, ये जो पृथ्वी है ये भगवान के रोम रोम पे लटक रही है। एक पृथ्वी या नहीं, ऐसी करोड़ों पृथ्वी यहां भगवान के लटक रही हैं। भगवान सब कुछ। भगवान यशोदा के लाला जब मुंह खोले तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अब जिसे श्रद्धा है वो तो विश्वास कर लेगा, पर साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी इन बातों पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं संभव नहीं है। एक पढ़ा लिखा बच्चा एक संत जी के पास आया, कहने लगा महाराज जी ये कैसे संभव है, भगवान ने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, हम साइंस जानते हैं, आप प्रूफ करके बताओ। क्योंकि हम तो प्रूफ करके मानते हैं, हम बिलीव ही तब करेंगे जब आप प्रमाण देंगे। भगवान है इसका सबूत दीजिए, ईश्वर है इसका प्रमाण दीजिए। अच्छा भगवान है, आपके पास है कोई सबूत? भैया जी आपके पास कोई सबूत है भगवान होने का, ईश्वर है, इस बात का कोई प्रूफ है? हाँ या ना है? मैया जी आपके पास है कोई सबूत? नहीं। तो फिर जब सबूत ही नहीं तो आपकी बात को यकीन कौन करेगा? आपके छोरा ही नहीं यकीन करेंगे। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपनी मम्मी को पागल कहते हैं, तुम पागल होगी, दिन रात सत्संग सुनती रहती है। आज हम आपको बतलाएंगे, प्रमाण देंगे सबूत के साथ। भगवान है इसका सबूत लीजिए। आज तक साइंस ने इस बात का पता नहीं लगाया कि हमारा, देखिए दिल धड़कता है तो शरीर को एनर्जी मिलती है, पंपिंग होती है, रक्त प्रवाहित होता है, खून चलता है, नसों तक पहुंचता है, अंग अंग तक। यदि दिल धड़कना छोड़ दे तो हम मर जाते हैं। साइंस ने ये बात कही है कि दिल धड़कता है तो शरीर चलता है, दिल धड़कना बंद हो उसी को अटैक कहते हैं, बंद हो जाए तो अटैक आ जाता। अब आज तक साइंस ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आज तक इस बात का अभी तक पता नहीं लगाया कि दिल धड़कता है तो शरीर का हर अंग चलता है, पर दिल की शक्ति से शरीर चलता है। पर आज तक साइंस ने इस बात को सिद्ध नहीं किया कि दिल किसकी शक्ति से धड़कता है। दिल धड़कता है हमारा, वो क्यों धड़कता है, किसके पावर से, उसको एनर्जी कहां से मिलती है? उस भाई वो धड़कता है तो शरीर को एनर्जी मिलती है। हाँ
आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर अभी खोज रहे हैं। ये मैं बहुत ऊंचे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी चली गई रिसर्च करते करते, मेडिकल साइंस पे पूरी जिंदगी लगा दी, वो लोग आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि जो दिल धड़कता है वो किस पावर से धड़कता है, वो कहां से। अंत में उन वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को ये कहना पड़ा कि कोई दिव्य शक्ति है जो दिल को संचालित करती है। दिल शरीर को संचालित करता है, पर दिल को कोई शक्ति है, एनर्जी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, साइंस कहता। साइंस अपने ढंग से बात करता है, पर मानता है कोई है जो चला रहा, वो कोई ईश्वर है। इसलिए भगवान के होने के मैंने कितनी बार सबूत दिए हैं। आप भारत को कब से जानते हैं? साइंस कहता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। ऐसा साइंस में आपने भी और हमने भी पढ़ा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति खुदाई में सब निकला है। ये कितना पुराना है? 1800, अधिक से अधिक 2000 साल पुरानी सभ्यता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वैज्ञानिकों के पास केवल 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है, ओनली 2000 साल, जबकि हम आपको 5500 साल पुराना सबूत के साथ बात कर सकते हैं। भागवत में लिखा है कि द्वारिका को श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में बनाई थी। आज से करीब 5500 साल पहले, कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, जिसमें अभी कलयुग के 5500 साल लगभग व्यतीत हो गए। तो कलयुग कब आया? जब कृष्ण छोड़कर गए धरती को, उसी दिन से कलयुग आया। तो द्वापर के अंत में जब भगवान गए थे तो द्वारिका को पानी में डुबा के गए थे। ये भागवत में लिखा है, अन्य ग्रंथों में लिखा है। अब पानी में डुबा के गए थे, ये बात कौन जानता है? इसमें लिखी है, हमने बता दी, आपने सुन ली, पर कोई तर्क करे कि भाई पानी में डूबी है तो दिखाओ। तो अब मैं दावे से कह देता हूं कि अभी 1-2 वर्ष पहले आपने सुना होगा अखबारों में, टीवियों में, कि भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र में गोता लगा करके समुद्र के भीतर द्वारिका के समुद्रों में एक नगरी प्राप्त की है। उसको देखने फिर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, उस पर रिसर्च हुआ, कितने वर्ष पुरानी है वो नगरी। तो पता लगा, वैज्ञानिकों ने प्रूव करके बताया कि ये 5500 साल पुरानी नगरी है। ये हम नहीं कहते, साइंस कह रहा है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अखबार पर, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ये बात आई थी कि द्वारिका मिल गई है, पानी के भीतर है। देखा है कि नहीं ये वाली न्यूज आप लोगों ने? हाँ या ना? नहीं देखी हो तो यूट्यूब से निकाल लेना, द्वारिका का प्रमाण मिलेगा। न्यूज पर चली थी ये बात, भारत के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला था। फिर दुनिया के नासा के वैज्ञानिक भी आए और जमाने के वैज्ञानिक आए, देखा वो एक सुंदर नगरी पानी के भीतर डूबी है, आज भी बहुत नीचे समुद्र के। बताते हैं कि हमारे भारत के वायु यान वहां से उड़ते थे तो समुद्र के भीतर कुछ दिखता था। तो एक बार वायु पायलट ने बताया किसी से कि देखो यहाँ पर कुछ है। तब उनके कहने पर वहां पर गोताखोरों ने गोता लगाया समुद्र की उस जगह पर, तो वहां द्वारिका का पता चला कि यहाँ कोई नगरी है। तो 5500 साल पहले की बात भागवत जी में लिखी थी, और ये बात अभी 2 साल पुरानी, ओनली, लगभग 2 साल भी नहीं हुआ होगा अभी। हाँ, तो भागवत में लिखा है, जो भागवत तो हजारों साल पुरानी है, तो भागवत में जो लिखा था अब उसे साइंस ने प्रूव कर दिया, तो फिर भी कोई शक की गुंजाइश है? कृष्ण थे, कोई कहता है कृष्ण थे, कोई कहता है कृष्ण काल्पनिक हैं, कोई कहता है राम काल्पनिक हैं। अरे भाई, आज भी सबूत मिल रहे हैं।
महाभारत का युद्ध हुआ था, पुरातत्व विभाग को खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिले हैं उस जमाने के। आप किन किन चीजों को नकारेंगे? इसलिए ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। पूर्ण श्रद्धा के साथ उस परमात्मा को प्रणाम किया जाए, वही कल्याणकारी है, हम सबका कल्याण, हम सबके कल्याण का साधन है। जब उद्धव जी वृंदावन गए, वहां पूछा कि यशोदा माँ का पता बताओ। लोगों ने बताया ये जल की धार जहां से निकल रही है वो घर मां यशोदा का है। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने मां यशोदा का दर्शन किया। मां यशोदा बिल्कुल पागलों की तरह थी, ना तो भोजन करती थी, ना तो जल पीती थी, ना तो कंघी करती थी, ना कपड़े बदलती थी, बस अहरनिश हर क्षण हर पल बस कृष्ण 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 जपती थी, केवल कृष्ण। इस दुनिया में जितने भक्त हुए हैं आज तक, उन सभी भक्तों की आचार्य यदि कोई है तो माता यशोदा है, क्योंकि मां यशोदा से बड़ा भक्त शायद है कि कोई हुआ हो। सभी भक्तों की आचार्य माता यशोदा है। कृष्ण के जाने के बाद अहरनिश कृष्ण कृष्ण जपती हैं। एक दिन उद्धव जी पहुंच गए। जब उद्धव जी द्वार पर खड़े होकर कहते हैं मैया, तो तुरंत श्री कृष्ण समझकर मां यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, गले लगा लिया। बाद में उद्धव जी ने कहा मां मैं कृष्ण नहीं, मैं तो उद्धव हूं। उद्धव जी, मां यशोदा ने कहा बेटा उद्धव ये बता मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या आए मेरे कृष्ण? क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आई? आए हैं तो बता मेरा उद्धव, मेरा कृष्ण कहाँ है? उद्धव जी ने कहा माँ वो नहीं आए, बस ये कहना था कि माँ धड़ाम से नीचे गिर गई, रोने लगी, चीखने लगी। उद्धव ने कहा माँ संभालो, क्या हो रहा है? माँ ने कहा बेटा एक बार मेरे कृष्ण से कह दे कि वो एक बार वापस आ जाए, मैं उसे तुरंत विदा कर दूंगी, बस एक बार आ जाए। क्यों माँ, एक बार क्यों बुलाना चाहती हो? बेटा एक बार उसके सामने कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्यों माँ, आपने कौन सा अपराध किया जो कृष्ण से क्षमा मांगना चाहती हो? तब माँ यशोदा ने रोते हुए कहा कि मैंने उसे एक बार उखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज होकर के चला गया, शायद इसलिए वो हमें छोड़कर चला गया। बस एक बार वो हमें माँ कह करके बुला ले, एक बार कह दे कि माँ तुझे मैंने माफ कर दिया तो मैं उसे विदा कर दूंगी, पर उद्धव एक बार मेरे कृष्ण को मेरे सामने खड़ा कर दो। ये कहकर माँ बार बार रोने लगी। तभी नंद बाबा जी आए और श्री नंद बाबा जी ने माँ यशोदा को बहुत समझाया। माँ यशोदा ने कहा उद्धव देख ये गाय खड़ी है बाहर, नाम है इसका गंगी। जब से कृष्ण गए हैं इस गाय ने भोजन चारा नहीं खाया, भूसा नहीं खाया, खली नहीं खाई। क्यों? ये वही गाय है जिसके थन पर मुंह लगा करके कृष्ण दूध पी लिया करते थे। जब से गए हैं कृष्ण, ये गाय रोज आंगन में आकर खड़ी होती है, रमाती है और कृष्ण को मानो निहारती है, चारों तरफ ढूंढती है। कृष्ण नजर नहीं आते तो इसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे कृष्ण कहाँ गए जो मेरे थन से बछड़ा बनकर दूध पी लिया करते थे। वो गाय इंतजार कर रही है। अब सोचो कि जिस कृष्ण के इंतजार में पशुओं की ये स्थिति है, उन कृष्ण के इंतजार में उनकी मां यशोदा गोपियों की क्या हालत रही होगी। उद्धव जी रात व्यतीत हो गई कृष्ण चर्चा करते करते, पता ही नहीं लगा कि रात कब बीत गई। तभी उद्धव जी सुबह स्नान करके तुरंत गोपियों की तरफ बढ़े। गोपियां सुबह सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पेड़ की छांव में बैठ करके और कृष्ण का चिंतन किया करती थी। सारी गोपियां बैठ जाती और कृष्ण की चर्चा किया करती। हम भी अपने जीवन में व्यर्थ के अपवाद, व्यर्थ की बकवास को डिलीट करके, हटा करके और केवल भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। सारी गोपियां रो रही हैं। एक सखी तो कहती है कृष्ण कितने निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं कृष्ण, जो कि हमें छोड़कर गए हैं, अभी तक नहीं आए। कह के गए थे 2 दिन बाद आ जाऊंगा। अच्छा, भगवान ने कहा था मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, आज कई महीने बीत गए नहीं आए, इसका मतलब क्या हुआ? क्या भगवान झूठ बोलते हैं? यदि कह के गए थे भगवान तो आपको आना चाहिए था, और नहीं आना था तो फिर कहना नहीं चाहिए था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। गोपियों ने पूछा
उद्धव, जब कहा था तेरे कृष्ण ने कि 2 दिन में आ जाऊंगा तो आया क्यों नहीं? तब उद्धव ने कहा, गोपियों, कृष्ण तो आना चाहते हैं पर उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले, यदि कृष्ण गोपियों से मिलने आए और यदि किसी को पता चल गया कि गोपियां बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण भी बहुत प्रेम करते हैं, तो दुश्मन जो है वो हमारी कमजोरी पकड़ना चाहता है। और इस समय कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं, वो कमजोरी देखना चाह रहे हैं कि कोई कमजोरी मिले तो मैं उस कमजोरी को पकड़ लूं। कहीं कृष्ण ने आना जाना चालू रखा तो कहीं संदेह ना हो जाए जरासंध को और वो आप पर अटैक ना कर दे, इसलिए कृष्ण दूरी बना के रखे हैं। प्रेम तो करते हैं पर वो आ ना सके। और 2 दिन का कह के गए थे, क्यों? अच्छा, भगवान ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो सारी गोपियां मर जाती, उन्हें जिंदा रखना था और वो जिंदा रहें, इसलिए भगवान ने 2 दिन का कह करके उन्हें सांत्वना दे दी कि 2 दिन के इंतजार में कम से कम ये जब आऊंगा तो जीती मिलेंगी, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। अब सारी सखियां रोने लगी। एक सखी बोली, आज हमने सपने में कृष्ण को देखा है। दूसरी ने कहा, मैंने मक्खन चुराते देखा है। तीसरी ने कहा, मैंने पनघट पे देखा है। चौथी ने कहा, मैंने रास रचाते देखा है। पांचवी ने कहा, आज मैंने स्वप्न में कृष्ण को, जब वो मेरी गोद में आकर बैठे और मुझे कहते हैं, सखी मुझको मक्खन नहीं खवाएगी, तो मैं अपने हाथ से मक्खन खवाए रही हूँ बाकू। आज मैंने ये सपना देखा। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही थीं, तभी सबकी दृष्टि राधा रानी पर पड़ी। गोपियों ने पूछा, राधा आपने कौन सा सपना देखा है, आप बताइए। तब राधा ने कहा कि आप कितनी भाग्यशाली हो जो आपको नींद आ जाती है, नींद में आप सो जाती हैं और आपको स्वप्न आ जाता है और स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। हम तो ऐसी अभागिन हैं, हमें तो नींद भी नहीं आती। नींद नहीं आती तो स्वप्न नहीं आता, स्वप्न नहीं आता तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता, आंख बंद ही नहीं होती। बस अहरनिश आंख बस इंतजार कर रही है, कह के गए हैं आएंगे, आए नहीं। धन्य है श्री राधा रानी। वृंदावन से मथुरा केवल 10 किलोमीटर दूर है, लगभग 10 किलोमीटर। और कृष्ण मथुरा ही तो थे और गोपियां यहां रोती थी। अरे जा सकती थी कि नहीं दर्शन करने, चलो रो मत, चलो दर्शन करे आए ना। प्रेम, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसका नाम है? त्याग का नाम ही प्रेम है। प्रेम की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम उसे कहते हैं जिससे हम प्रेम करें, हम उससे कोई अपेक्षा ना रखें, उससे कोई चाहत ना रखें। यदि हमने आपसे प्रेम किया और आपसे कोई चाहत रख ली, इसका मतलब हमारा प्रेम स्वार्थी है। गोपियों का प्रेम निस्वार्थ था, कोई चाहत नहीं। अरे कन्हैया आए तो दर्शन कर लेंगी, हम जाएं और कहीं उन्हें कोई डिस्टर्ब हो, हम नहीं चाहती कि हमारे कारण उन्हें रत्ती भर तकलीफ हो। वाह, प्रेम का अर्थ ये है कि हमारे प्रेमी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हमारे जाने से यदि उसे कष्ट है तो हम उसके पास ना जाएं। हमारे बात करने से उसे कष्ट है तो हम बात ना करें, क्योंकि उसे हमारे बात करने से कष्ट हो सकता है। त्याग का नाम प्रेम है। त्याग, गोपियों का त्याग था। कृष्ण से प्रेम तो करती थी पर कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं जाती थी। और बात सच्ची कहूं तो ठाकुर के दर्शन में इतना आनंद नहीं है जितना ठाकुर जी से प्रेम में आनंद है। दर्शन करे तो आदमी कितना दर्शन करेगा, कितनी देर खड़ा होगा। हाँ, बिहारी जी के सामने आप कितनी देर खड़े होंगे? पर प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। जब गोपियां रोने लगी, श्याम सुंदर कह कर गए थे आएंगे, आए नहीं। एक गोपी का तो आप खो बैठी गोपी बस रोने लगी, सिसक सिसक के रो रही है, चीख चीख कर। दूसरी सखी दौड़ती, क्या हुआ?
बोले कह कर गए थे आएंगे, अभी तक आए नहीं। अरे तो रोती क्यों है, आएंगे ना। तो दूसरी समझाती है आशा, क्या बिगाड़ा था उसका, छोड़कर चला गया। उद्धव जी कहते हैं, देखो उद्धव जी कहते हैं हम ज्ञानी हैं, तुम हमारी तरफ भगवान को पाने के लिए ध्यान लगाओ, चिंतन करो, भगवान मिलेंगे। तब गोपियों ने कहा कि उद्धव हमें ज्ञान मत दो। उद्धव जी ज्ञान दिए जा रहे, आंख बंद करो, ऐसे ध्यान लगाओ, देखो भगवान की ज्योति नजर आ रही है क्या। भगवान, गोपियों ने कहा उद्धव हमें तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, जिस ब्रह्म को तुम आंख बंद करके देख रहे हो उस परमात्मा को हम खुली आंखों से निहार रही हैं। तुम केवल आंख बंद करके अपने हृदय में ध्यान लगाने की कह रहे हो, हम तो जहां नजर डालती हैं वही वही नजर आता है। तब गोपियों को कहना पड़ा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, राम राम में रम रहा, वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का, योग का मतलब तुम्हारे ज्ञान, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। क्यों ठिकाना नहीं है ज्ञान का? क्योंकि तन मन जीवन श्याम का। तुम कहते हो आंख बंद करो तो ध्यान लगेगा, हम कहती हैं कि हमारा तो तन मन सब उसका ही है, मेरा मन मेरे पास नहीं है। उद्धव मन तो मन न भये 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग। मन 10-20 होते तो बात करती उद्धव तुमसे, पर एक था वो भी कृष्ण लेकर गए। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा, वो मतवाला श्याम। तुम कहते हो हृदय में ध्यान लगाओ, हमारे तो रोम रोम में कृष्ण हैं और हम देख रही हैं। तो उद्धव ने कहा जब तुम देख रही हो रोम रोम में कृष्ण हैं तो रोती क्यों हो? उद्धव से गोपियों ने कहा उद्धव तो क्या रोने की भी स्वतंत्रता नहीं दोगे? अरे तुम्हें उसके ध्यान में जितना सुख मिलता होगा हमें उसकी याद में रोने में उससे ज्यादा सुख मिलता है, इसलिए हम रोती हैं। हमें रोने में सुख मिलता है इसलिए हम रोती हैं। संसार के लिए बहुत रोया, भगवान के लिए रोकर कोई देखे तो सुख बहुत है। उद्धव आए थे केवल ये समझाने के रोया ना करो, भगवान का प्रेम ऐसा दिया गोपियों ने। उद्धव जैसे ज्ञानी आज प्रेमी होकर जब लौटे 6 महीने बाद, ब्रज रज में लोट लोट करके उद्धव जी गए। कन्हैया से कहते हैं कन्हैया आप यहां मत रहो, आपके असली प्रेमी तो वृंदावन है, चलो वृंदावन। हाथ पकड़कर उद्धव जी का ले जाने लगे कन्हैया का। भगवान बोले कहां ले जा रहे हो? बोले वृंदावन, वहां गोपियां रो रही हैं आपके लिए। भगवान हंसे, क्यों पागलों की तरह बात कर रहे हो उद्धव? अरे कन्हैया मैं रोता हुआ छोड़ के आया हूं गोपियों को। भगवान ने कहा ना ना, जिन गोपियों को तुम रोता हुआ छोड़ कर आए हो
दिखाओ। भगवान ने अपने हृदय में उन सभी गोपियों का दर्शन करा दिया। देखो, जिनके लिए तुम आए हो, जिनके लिए तुम हमसे मिलने का कह रहे हो, वो तो हमारे हृदय में है। वृंदावन हमारे भीतर है। दर्शन कराया। अपने हृदय में भगवान ने ब्रज का दर्शन कराया। गोपियां थीं, यशोदा थी, नंद बाबा थे, गैया थी, सब थी। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो वृंदावन है ये भगवान का हृदय है। भगवान का हृदय है, हृदय स्थली है। भगवान एक क्षण के उद्धव जैसे ज्ञानी को केवल प्रेमी बनाने के लिए भगवान ने वृंदावन उन्हें भेजा है। केवल ज्ञानी थे तो प्रेमी बनाना था, इसलिए भेजा, और दूसरा कोई कारण नहीं था। एक क्षण के लिए भगवान ना तो राधा से दूर है, ना तो यशोदा मां से दूर है। केवल लीला कर रहे हैं वो। जिसे ज्ञान का अभिमान हो जाए उसे एक बार वृंदावन जरूर आना चाहिए। प्रेम है यहाँ, और वृंदावन आकर भी प्रेम ना सीखे, भागवत सुनकर भी प्रेम कोई ना सीखा, तो मुझे लगता है ये जीवन मनुष्य बनना ही बेकार है। प्रेम ही सार है। गोपियों ने यही तो कहा है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। प्रेम ही सार है। श्री उद्धव जी का पावन चरित्र बहुत अधिक है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इन्हीं थोड़े शब्दों से उद्धव चरित्र पूरा करते हैं। भगवान का कल विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से विवाह इसलिए करना पड़ा क्योंकि भगवान को द्वारिका में एक बार चोरी लगी थी, झूठी चोरी लगा दी लोगों ने। इन्होंने चोरी की। क्या चुराया? एक मणि की। एक सत्रजित नाम के व्यक्ति थे, उन्हें एक मणि मिली सूर्य भगवान के द्वारा। अब वो मणि उनका भाई पहन के जंगल चला गया। अब जब भाई लौटा नहीं तो उन्हें लगा कृष्ण ने मणि मांगी थी। एक दिन भगवान ने कहा था कि ये मणि राज खजाने में जमा कर दो, आप क्या करेंगे इसका? तो सत्रजित को लगा मांगी थी, हमने नहीं दी तो हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। झूठ मूठ का कलंक लगाया। भगवान उस कलंक को धुलने के लिए चले गए। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। जो पराई स्त्री का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। जो पराय पुरुष का दर्शन करती है उसे कलंक लगता है। जो पराय धन का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। पराई स्त्री का त्याग वैसे ही कर दो जैसे चंद्रमा चतुर्थी की चंद्रमा का त्याग करते। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा भी त्याज्य है और पराई स्त्री भी त्याज्य है। अर्थात एक स्त्री को, एक पुरुष को कभी भी पर नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री को देखना भी पाप है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श वर्जित है। पुरुष को लकड़ी की, काठ की लकड़ी स्त्री का भी, कोई आपने स्टैचू देखे होंगे ना कपड़ों की दुकान में स्त्रियों के रखे रहते हैं, पुरुषों के। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री लकड़ी की क्यों ना हो, पत्थर की प्रतिमा ही क्यों ना हो, पत्थर की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री का। पाप है ये। तो फिर आप कहेंगे महाराज जी हम तो बाजार जाते हैं तो रोज देखते हैं स्त्रियों को,
पुरुषों को, तो क्या ये सब पाप हो रहा है? नहीं, ये पाप नहीं है। फिर क्या पाप है? बोले गलत निगाहों से, गलत नजरिए से देखने में पाप है। देखने से पाप नहीं है, गलत नजरिए से। किस प्रकार का नजरिया हो? फिर आपसे उम्र में कोई स्त्री बड़ी है, उसे देखना चाहिए, पर कैसे? जैसे अपनी मां को देखते हो। आप अपनी बराबरी की सम उम्र की स्त्री को देखो, पर कैसे? जैसे अपनी बहन को देखते हो। आप अपने से छोटी लड़की को देखो, उम्र में छोटी बच्ची है, कैसे देखें? जैसे आपकी बेटी को आप देखते हो। इसलिए बेटी होना जरूरी है। बेटी होना एक लड़के की, एक पुरुष की बहन होना जरूरी है। जिनकी बहन नहीं है वो शायद उद्दंड हो भी सकते हैं, पर जिनकी बहन है वो ये जानेंगे कि जैसे मेरी बहन को दर्द होता है, मेरी बहन का मैं सम्मान करता हूं, ये लड़की भी किसी की बहन है। पर जिसकी बहन नहीं है, शायद वो ये फीलिंग वो ये ना महसूस करे। इसलिए हमारे यहां बेटी का होना शुभ माना गया। कहते हैं बेटा भाग्य से पैदा होता, ओनली भाग्य। जबकि घर में बिटिया हो जाए तो लोग कहते हैं सौभाग्य। 100 मतलब 100, सौभाग्यों से बेटी का जन्म होता है, सौभाग्य से, एक भाग्य से बेटी का। इसलिए बेटी होना आवश्यक है। बेटी जरूरी है। आजकल के नौजवान बच्चों को जरूर ये बात सिखानी चाहिए कि बेटा स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है, स्त्री का आदर कैसे। हर माँ बाप, भारत के, दुनिया के हर माँ बाप यदि अपने अपने बच्चों को सही संस्कार देने लग जाएं, सही शिक्षा देने लग जाएं, तो आधे से ज्यादा क्राइम अपने आप खत्म हो जाएंगे। आधे से ज्यादा। माँ बाप के सही संस्कार ना देने से आज दुनिया में क्राइम अधिक है, उद्दंडता अधिक है, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए। आपके संस्कार अच्छे हों, बच्चों के संस्कार अच्छे हों, स्त्री की इज्जत करने वाले हों आपके बेटे, पराई स्त्री को मां, बहन और बेटी का नजरिया हो, और यही नजरिया स्त्री के लिए। रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो विभीषण ने यही तो कहा कि जिसे तुम चुरा के लाए हो वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम्हारी पुत्री है, और तुम उसे चुरा कर लाए हो, गलत किया तुमने, छोड़ दो, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। रावण विभीषण की बात नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। आप भी अपने बच्चों को समझाओ, समझें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आखिरी में तो सर्वनाश है ही। समझ जाए तो अच्छा है। पराई स्त्री आग की तरह होती है, छुओगे जल जाओ। यही नजरिया स्त्रियों के लिए। पुरुष पराया, उम्र में बड़ा है तो पिता की तरह देखो उसे, बराबर का है तो भाई की तरह देखो उसे, छोटा है तो पुत्र की तरह देखो। इस नजरिए से आप देखेंगे तो ना तो संसार में फिर स्त्री बुरी लगेगी, ना तो पुरुष बुरा लगेगा। हम तो ये कहते हैं कोई बुरा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है। यदि कुछ बुरा है तो केवल देखने का, सोचने का नजरिया बुरा है। यदि नजरिया लोगों का ठीक, लोग कहते हैं स्त्रियां बुरी हैं, लड़की बुरी है, लड़के ना, कोई बुरा, मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं। बुरा जो देखन मैं चला, मैं ही बुरा हूं, अर्थात मेरा नजरिया बुरा है, मेरी सोच बुरी है। हम अपनी अपनी सोच बदल लें, सब अपने आप बदल जाएगा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, जमाना खराब है। अरे भाई, जमाना भी तुमसे ही तो है, जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है।
हम ही अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, हम ही बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है। जमाने को क्या दोष दें कि जमाना बुरा है? क्यों नहीं हम अपने आप को अच्छा बनाते? क्यों नहीं हम अपने संस्कारों को स्ट्रांग करते? क्यों हम देखा देखी पे चलते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फटे कपड़े मत पहनो, सिल करके पहनो। गरीब हो तो सुई धागा रखो, पुराने कपड़े पहनना चाहिए पर सिल करके। फट गया तो सिल लो। फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, पर आजकल के बच्चे पैसा देकर फटे कपड़े लाते हैं। ये उनके संस्कार बन गए। ये आजकल के बच्चों के क्या बन गए? संस्कार। ये आपने संस्कार, ये संस्कार टीवी महारानी ने दिए हैं। टीवी महारानी है और मूवी महारानी है। ये दोनों ने मिलकर आपके बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिससे दरिद्रता तो आएगी ही। फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पहनो, फट गया तो सिल कर पहनो, नहीं तो दरिद्रता। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते थे। सुई धागा इसलिए रखते थे। पहले कपड़े फटे हों तो आदमी नहीं खरीदता था। सोचो जमाना कहाँ आ गया। कपड़े फटे हों तो और महंगे। कमी कहाँ रह गई? बच्चों को आपने अपने बच्चों को संस्कार से नहीं जोड़ा। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ है कि नहीं मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ ये है कि बेटा लायक है तो उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है। लायक है तो खुद कमा लेगा, और नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं। नालायक है, जितना दोगे सब उड़ा देगा। इसलिए पूत लायक हो तो भी मत कमाओ, नालायक है तो भी मत कमाओ। आप तो उतना ही कमाओ जितने से आपका गुजारा चल जाए और आप अपने हाथों से किसी और को खिला पिला दें, इतना ही कमाओ। इतना ना कमा लेना कि फ्री में अहंकार आ जाए। इतना ना कमा लेना कि उस धन से तुम्हारी दुर्गति हो जाए, क्योंकि धन सदगति का भी साधन है और धन दुर्गति का भी साधन है। अधिक धन ना हो, नहीं तो दुर्गति हो सकती है, दुर्दशा हो सकती है। इसलिए धन आएगा तो अहंकार भी लाएगा। बचना है आपको, बच्चों को संस्कार देना है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास बैंक में पैसा कितना है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है। अक्सर लोग यही कहते हैं, तुम्हारा बेटा करता क्या है, कैसा है तुम्हारा बेटा। अर्थात माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका बेटा। बेटे का मतलब संस्कारी बेटा। माँ बाप की पूंजी क्या है? कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा, आज तक किसी ने पूछा? हमेशा लोग यही ना कहते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, कैसा है। इसका तात्पर्य यह है कि जमाने को भी तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं है। तुम भले दौलत के लिए संस्कार भुलाए बैठे हो, दौलत तो अंत में यही, दुनिया तो अंत में यही पूछेगी कि तुमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है, कितने संस्कार दिए हैं। और तुम्हारा बच्चा कल तुम्हारे मरने के बाद भारत माता को क्या देकर जाएगा? क्या देंगे? हमने जन्म लिया तो हमने क्या दिया भारत को? हम कह सकते हैं कि हमने, आज ही हमारे पास एक दादाजी आए, उन्होंने आज हमसे कहा, गुरुजी हम मरने वाले थे, सेल्फास की गोली ला चुके थे, बस खाना बाकी था, बस मरने का पूरा प्लान कर चुके थे कि खा के हम सेल्फास मर जाएंगे। तभी अचानक बहू ने टीवी पर आपकी कथा लगा दी और हम अपने कमरे से सुने तो खींचे चले आए और कथा सुनी तो कथा सुन के हम डिप्रेशन से निकल गए और आज आपको धन्यवाद देने आए हैं कि आपने जिंदगी दे दी। आए थे आज, क्या अर्थ है?
यही अर्थ है। ऐसे एक नहीं, लाखों की संख्या में लोग हैं जो डिप्रेशन से निकल चुके हैं कथा सुन सुन के। ये दास, अब मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे जिस लिए भेजा था वो यही उद्देश्य था। मैं कह सकता हूं कि